हमारा सार है। हम सोचते हैं कि सदा हमसे प्रेम करेगा, भूल जाए, सदा हमसे प्रेम नहीं करेगा। और वो प्रेम कौन सा? बोले प्रेम के अंदर कौन सा? बोले निस्वार्थ। प्रेम में कुछ स्वार्थ ना हो, प्रेम के अंदर कोई हमारे एक आदान प्रदान ना। हम क्या भगवान से कर रहे हैं? बोले हम ये चढ़ाएंगे और हमारा ये काम कर दे, तो क्या हुआ? बोले प्रेम तो करे पर प्रेम में सौदा है, और जहां प्रेम में सौदा होता है ना तो वहां प्रेम नहीं होता, वहां केवल स्वार्थ। कथा समझ में आ रही है? भाई कोशिश तो वो पूरी कर रहे समझाने की, बाकी वो अपनी अकल है। दशरथ जी महाराज ने आईने के सामने एक कान के ऊपर सफेद बाल देख लिया, ऐसा लिखा है रामायण के अंदर है। और तुरंत एकदम कान खड़े हो गए, और खड़े क्या हुए? बोले अरे मुझे तो पता नहीं था, मेरी चौथी अवस्था आ गई, मैं बुढ़ापे में आ गया, है ना? और हमारी क्या दशा है? हम बुढ़ापे में आ जाएंगे पर बात वही है, गद्दी नहीं छोड़ेंगे, बात नहीं छोड़ेंगे, जवानी नहीं छोड़ेंगे, अपना राज स्थापित रखना चाहिए, उस राज्य के अंदर कोई कटौती ना हो जाए। दशरथ जी महाराज ने एक बात में मन के अंदर विचार कर लिया, बोले नहीं नहीं, अब ये अवस्था हमारी चौथी है, अब क्या करना है? बोले इस गद्दी के पर राम को बैठाना है। विचारधारा सही और तैयारी कर दिया, ऐलान कर दिया। बोले राम राज्य होगा। डंडोरा पिट गया। अब डंडोरा पिटा तो मंत्रा आ गई। ये बात सरस्वती है ना? ये सरस्वती वाणी बोली, कल मैंने आपको बताया था। ये उनकी कोई गलती नहीं है, ना मंत्रा की है और ना केकई की। मैंने पहले बता दिया केकई को राम प्यारा है, राम गलत नहीं है, पर केकई का मन कहता है क्या? बोले केकई का मन ये कहता है सुन लो, अब ये अपनी औलाद के लिए, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी संतान कितनी भी इंटेलिजेंट हो जाए, समझना थोड़ा सा, ये केकई को प्रसन्न से कितना भी समझदार हो जाए, और हर माँ बाप को अपनी औलाद समझदार नजर आती है। नहीं, अरे मेरा बेटा बस पूछो मत। मैंने कल कहा था ना एक बात को कि पड़ोसी का मकान बन रहा है और एक अपना बना, पहले अपना बना बाद में पड़ोसी का बना है। अपने बना तो सबर है, और पड़ोसी का बना तब मोहब्बत में ना। अपनी संतान हमेशा हमको बहुत अकलमंद लगती है, ये सब कुछ पढ़ा लिखा है, कॉलेज जाता है, हो रहा है ऐसा? अरे गलत तो नहीं है भाई, सोनू जी गलत तो नहीं है, सच्चाई है, ये पढ़ा लिखा है। पर कभी कभी इस माँ बाप का फर्ज बनता है क्या? जैसे ट्यूशन में बच्चा को भेजते हो और ट्यूशन में जाते जाते भी बच्चा कमजोर पड़ जाता है, फेल हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? बोले टीचर को दोष देंगे, क्या हमने फीस नहीं दी, हमने इतना महंगे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, तो वो मास्टर भी कहेगा कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है, कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की भी है। तो केकई के मन में क्या है? बोले राम हर चीज से निपुण है, राम में कोई कमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात सातों गुण संपन्न है, सातों गुण है राम में। फिर भी केकई के मन में एक बात है, क्योंकि प्यारा है ना, उसको प्यार भाव नहीं है, वो प्यारा है उसको। उन्होंने क्या अपने मन में विचार कहा? मंत्रा ने कहा तेरा बेटा है, वो ननिहाल में है, और इन्होंने ऐलान कर दिया कब? बोले जिस समय ऐलान करा है, जिस समय उन्होंने ये बोला है कि मैं राम को गद्दी पर बैठा हूं, तो ये दो भाई वहां नहीं थे। कहां थे? ननिहाल में, है ना? ननिहाल में ठीक है, वहां नहीं थे, तो इनका दोष भी नहीं है, जो है ही नहीं व्यक्ति तो उसका क्या दोष है? तो उन्होंने कहा कि मंत्रा ने कि केकई तू मेरे को प्यारी है, और केकई को मंत्रा प्यारी है, क्यों? क्योंकि दहेज में आई थी। आ रही सब जैसे पहले के समय के अंदर दहेज में एक दासी दे देते थे सामान के साथ, तो ये दासी रूप में आई मंत्रा, है ना? और मंत्रा कौन है? ये हमारी बुद्धि है, ये सही समझती नहीं। कोई को बना दिया, उसको बना कोई भी कोई बात कह दिया, पंडित जी मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा सुना। हाँ अच्छा, किसने बताया? बोले बस ये मत पूछो,
साथ में भी है। कोई आपको दोपहर में आएगी और वो बताएगी, अरे मैंने तो तुम्हारे बारे में ये सुना था ना, क्या बात है, होता है ना। और तुम क्या कहोगे, अरे किसी ने कही, बोले अरे छोड़ना तुम बातों का तो दुनिया है, ले क्या करना था भाई, कच्चे कान के मत बन जाना, इसको कहते हैं कच्चा कान। और उसमें क्या होगा, बोले वो बुद्धि के ऊपर अटैक कर गया, मन पर नहीं करा, बुद्धि पर कर गया। और बुद्धि के ऊपर जो चीज अटैक करती है वो सीधी मन पर अटैक करती है, इसको कहते हैं दिल का दौरा। पहले कहां आई, बुद्धि है, और बुद्धि से कहां आई, मन में, और मन से कहां गई, इंद्रियों में, और इंद्रियों में से जाते जाते नस नाड़ियों में, और नस नाड़ियों के बाद में इस शरीर, पूरे शरीर में। तब क्या होगा, बोले मन भी खराब, बुद्धि भी खराब, इंद्रियां भी खराब, और अंत में ये शरीर भी खराब, शरीर भी खराब। अब ये मंत्रा क्या कर रही है, जैसे हमारे यहाँ पर दोपहर का समय काटने के लिए आती है, बुरा माना भाई, अच्छी बात है तुम्हारा मेल जोल है, बहुत करो, पर मैं कोशिश ये करो कि वहाँ इधर उधर की चर्चा नहीं। अगर दोपहर में भी अगर वो आ रही है, नाश्ता कराओ, है उसको चाय पिलाओ, उसका आदर सम्मान करो, पर ये कह देना इस गली मोहल्ले की बात मत बताइए, मुझे तो मेरे राम की बात बताइए। आप करके देखो, पहले बात कि तुम्हारे घर में सत्संग की नींव धरी गई, और हमारे को जब तक पेट में दर्द रहता है नहीं कुछ बोलना, हम रिश्तेदारी में चले जाते, हम नहीं गए और पड़ोसी चला गया, अब हमारे एक कुछ चल रहा है, पेट में दर्द रहेगा, अरे वो मेरे को किसी ने याद करा, कोई मेरे बारे में चर्चा कर रहा था, और कौन कौन आया था, अरे जब तेरे को सारी बात पूछनी तो तू क्यों नहीं गया, जब तेरे को ये सारी मालूमात करनी है तो हम क्यों नहीं चल रहे हैं। अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करो, ये बुद्धि दी है भगवान ने, है ना, सोचने के लिए, समझने के लिए कि ये क्या गलत है और क्या अच्छा है, ये बुद्धि दी है। कुत्ता, घोड़ा, कीट पतंग, इनको बुद्धि नहीं है, एक सूअर में बुद्धि नहीं है, कुत्ते को बुद्धि नहीं है, गधे को कहो कि गधा बन गया, तू गधा है, बोले मैं तो पहले से गधा हूं, कुत्ते को कहो कि तू कुत्ता है, बोले मैं तो पहले से कुत्ता हूं। इसलिए इंसान को कहा है तू इंसान है ना, बोले गधे से इंसान बन जा, बोलते हैं ना, तू जानवर है, तू जानवर से इंसान क्यों नहीं बनता, क्यों कह रहे, बोले हमारी मानवता चली गई, खत्म हो गई, बुद्धि में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। हाँ, विचार का परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ले में, समाज में, इनमें है। केकई ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया कि ये सामने वाला क्या कहता है। ये कथा दो जगह घूम रही है, इसका एक निचोड़ में आगे बता दूंगा। राम को वनवास इसलिए हुआ, है ना, नहीं कोई बुराई नहीं है राम में। अब उन्होंने कहा कि तेरा भरत है और तू उसका राम है, और बड़ी कौन है, बोले कौशल्या है, और कौशल्या ने यदि राम को गद्दी पर बैठा दिया तो तेरे बेटे का क्या होगा। बोलो हमारे साथ में यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। मैं तो ये कह रहा हूं धिक्कार ऐसे जीवन के ऊपर, धिक्कार ऐसे जीवन के ऊपर कि कोई हमारे घर को तोड़ने आ रहा है और हम उस घर को तोड़ देते हैं, चाहे यह मंदिर का हो। मैंने कई बार कहा है कि आप लोग मंदिर में बैठते हो तो ये परिवार है, और किसका, ये आपका नहीं है, ये ठाकुर का परिवार है, और इसके अंदर फूट मत डाल देना या बुद्धि को भ्रमित मत कर देना। आज मैं बहुत देख रहा हूँ नजारा, तो पर हमें क्या पता, ठीक है भुगते का, हमें कोई लेना देना, हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो जो तोड़ता है वो धर्म नहीं है भाई, धर्म हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और हमने क्या करा, एक टूटनी करी है, तोड़ा ही है, हर परिवार को, भाई भाई को और पति पत्नी को सबको तोड़ा ही है, और तो हमने घर को भी नहीं जोड़ा। कभी कभी कोई देख करके भी नजरअंदाज हो जाती है चीजें, अपने बेटे के लिए कर लोगे, अपने कुटुंब के लिए हो जाएगी, पर पड़ोसी के लिए नहीं होगी, सगी सहेली के लिए नहीं होगी। हमें मालूम है तू कहां चल रही है, होता है ना। और वही गलती अगर हमारा बेटा कर जाए, बहू कर जाए, बेटी कर जाए, तब क्या होगा, बुलंदी दबाएंगे, उसको दबाएंगे और सामने वाले को उखाड़ेंगे। तो ये कोई धर्म है क्या, बोलो ना, आप गर्दन तो हिलाओगे पर मानोगे नहीं, ये तो लिखा है, समझ तो है।
बात समझ के चलना। क्या? मत कर बंदे किसी की बुराई, मत कर बंदे किसी की बुराई, तुम्हारी चीज नहीं बनी आता। अच्छा, मत कर बंदे किसी की बुराई, वो समझ के चल रही है हमारी कथा है, और इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करना भाई, समझ के चलना। ये अयोध्या कांड है, जवानी की कथा है, बचपना तो निकल गया। मत कर बंदे किसी की बुराई, मत कर, और कौन देगा तेरी कमाई, मैंने पहले भी कहा था, कमा कमा करके हम जब चोरी से, झूठ से, कपट से कैसा मिलाते हैं तो पाप चढ़ रहा है ना, और वो पाप की कमाई पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते हैं, तो वो बच्चे, वो पत्नी हमारे पाप में शामिल होंगे क्या? बोलो ना, नहीं होंगे, क्योंकि भोगना अकेले को है, भोगना अकेले को है। और जिस समय वहां लेटे रहते हैं ना, तो वहां गवाही देने वाला भी कोई नहीं मिलता, गवाही देने वाला, ये समझने की बात है। और इसको ना समझे तो वास्तव में जीवन हमारा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। इन चीजों को तो सुन करके हमारी बुद्धि में तेज आना चाहिए। मत कर बंदे किसी बुराई, मत कर, और कौन देगा तेरी गवाही, कौन देगा तेरी गवाही, तू तो सस्ते दाम लुट जाएगा, तू तो सस्ते दाम लुट जाएगा, तू तो सस्ते दाम लुट जाएगा, सस्ते दाम का क्या? इस शरीर अनमोल है। आपके पास ये जो शरीर है ना, और कोई कहे कि तेरा एक नखून दे दे और मैं तेरे को 1 करोड़ रुपया दूं, तो क्या दे दोगे? चल पूरे शरीर की कीमत लगा लो, मैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 के अंदर 4 बंगले में तेरे नाम करता हूँ, 1 किडनी दे दोगे? नहीं दोगे। तो इसका मतलब तुम जो पैसे के पीछे दौड़ लगा रहे हो, और जो परमात्मा ने इतनी बड़ी दौलत हमको बख्शी है, ये क्या कम है क्या? फिर क्या होगा? बोले जो एक शरीर का मोल था ना, उस समय क्या होगा? ये जो अनमोल था ना, और उसका कोई मोल ही नहीं है, कोई मोल नहीं है। कौन देगा तेरी गवाही, कौन देगा तेरी गवाही, तू तो सस्ते दाम, तेरी कीमत नहीं रहेगी कुछ, तू तो सस्ते दाम, तू तो फिर क्या करना है? मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए, मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए। और दूसरी बात, अगर इसको अनमोल बनाना है तो एक चीज रखना, क्या क्या करना है? कर ले कमाई राम नाम की, 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 और झूठी ये माया तेरे किस काम की, झूठी ये माया झूठे ये नाते तेरे किस काम के, झूठे ये नाते तेरे किस काम, तू तो सस्ते दाम लुट
एक बात और, अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि अपना कौन है? क्या मित्र अपना हुआ, बेटा अपना हुआ, पति अपना हुआ? इसलिए गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि कन्हैया तो घर में बैठा है ना, वो तो केवल शरीर का पति है और आत्मा के पति तो मेरी माँ के प्यार है। आत्मा के पति तो केवल आप हैं, प्रभु आप हैं। आया अकेला जाएगा अकेला, आया अकेला जाएगा अकेला, और कौन है तेरा कौन है मेरा, कौन है तेरा कौन है मेरा। अच्छा सच्ची बताना, आप लोग जितने भी बैठे हो आपकी कोई फेवरेट सहेली जरूर होगी। जब बूढ़ी हो तो जवान फेवरेट होती है ना, आप भी कहते मेरे फेवरेट सहेली है, होता है। अरे तो ज्यादा हंसी में मतलब आप जो पूछ रहे हो वो जवाब होता है ना। और उसी फेवरेट सहेली को जो उसको तुम दिलो जान से चाहते हो, है ना, और जब कल कथा में आओ ना तो उससे कहना कथा में चलना, तू सुना कथा बोलो, फिर क्या अपनापन करा, फिर कैसा अपना कहे हो? कोई मिलना ही होगा जो कह रहे हाँ चल चल चलो कथा सुनो सत्संग, फिर उसकी पहचान कर लो। पर पहचान कहाँ से होगी? वो यहीं से होगी, वो यहीं से होगी। अभी आपको नींद आएगी, वो हंसियां आएगी, है ना? क्यों? क्योंकि यह नाच कूद नहीं है भाई, मनोरंजन नहीं है, यह केवल जीवन बदलने की शैली है, इसलिए उनको अच्छी नहीं लगेगी। हर माता पिता अपने बेटे बेटी को अच्छी बात बताएगा, पर वो क्या है, वो लोग पड़ोसी के बाप की सुनेगा, अपने बाप की नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, अच्छी नहीं लगेगी। और जिसको घर में कोई बड़े की बात सुनाई होगी ना, उसे ही कथा सुनाई अच्छी लगेगी। फिर यहाँ पहचान है कि यहाँ कौन अपना है? अरे पहचान कर तो बुरे समय में करके देखो। अरे सुख में क्या पहचान करें? सुख में तो राह चलता भी तुम्हारा रिश्तेदार बन गया। पहले जा रहे हो ना, कोई भी अपना भी होगा ना, वो भी मना कर देगा नहीं हमारा कुछ दूर का। और कोई व्यक्ति अगर गाड़ी में जा रहा हूँ, देखो इसको देखता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कौन है, और मेरा तो खास है, मेरा मित्र है। अरे मित्र को पकड़ खो, धीरज धर्म मित्र नाई आपद काल परख जाती है। इनकी भी परीक्षा है, पर परीक्षा कर तो सही, पर कब? कौन आया अकेला और जाएगा अकेला, आया अकेला जाएगा अकेला, कौन है तेरा और कौन है मेरा, कौन है तेरा कौन है मेरा। ये तो सत्संग से समझ में आएगा, ये तो सत्संग से समझ में आएगा, मुझसे राम 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 कहेगा, मुझसे राम 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 कहेगा। अब जैसे किसी को कहते थोड़ा सा जब कोई भी काम बता दे, उसके अंदर क्या होता है, बोले भाव अच्छा होगा तो रसोई में बनी चीज में भी स्वाद आएगा, है ना। अब जैसे मैं कहूँ कि राधा तुम खड़ी होकर इनके लिए सबके लिए चाय बना दो, अगर इनका मन में भाव आने है बात, मेरे को दिख रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है थोड़ी सी, है ना, तो चाय का बोलो बाबा को पिला दो और हम भी पी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सही बताऊं तो कथा सुनो और परमात्मा की चर्चा को सुनो, खाते पीते उठते बैठते जैसा भी हो सुनो, केवल सुनो। और उन्होंने कहा कि बस यही समझ के चलना कि जीवन के अंदर एक उपलब्धि पैदा कर लो कि जीवन के अंदर पहचान कर लो या कौन अपना है, कौन अपना है। अब यहाँ दशरथ जी महाराज जिसके मोह में फंस चुके थे, किसके? केकई। एक सुंदरता में फंस गए, एक मोह
वो जाल में ऐसे फंसे कि केकई मैं कमान निकाल लूंगा, मैं तलवार निकाल लूंगा। तू बता किसी ने तेरे को दुख दिया है? ये ममता है, ये हमारा मोह है। उन्होंने कहा ठीक है, मंत्रा ने कह दिया, केकई ने मान लिया, कोप भवन में चली गई। और कोप भवन किसको कहते हैं? या जब कमरा बनाओ ना, 1-2 मंजिल का जो भी बनाओ, या 1 मंजिल का तो है, भगवान ने कृपा करी सबके ऊपर 2 मंजिल है, तो उन 2 मंजिलों में 3 बेड वाला है, चाहे 2 बेड वाला, और उनमें से एक जगह ऐसी बनाना जिसके आगे लिखा हो कोप भवन। कोप भवन होता है पहले के जमाने के अंदर, जब पति और पत्नी का झगड़ा होता था ना, तो एक एकांत में होता था। आप तो सड़क हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे पार्क शुरू हो गए ना, फिर का कोप भवन रहा, कोप भवन खत्म हो गया। अब वो निशानी है, और वो निशानी क्या है? कोप भवन में बैठ गई, और कोप भवन में जा करके और दशरथ जी महाराज गए, और जाकर के उन्होंने कमान में वो म्यान में से तलवार निकाली और कहा कि तू बता तेरे को किसने दुख दिया? किसने दुख दिया? कौन है तेरे को दुख देने वाला? आज दशरथ जी जैसा है जिसने अपनी 10 इंद्रियों को और उसकी लगाम को कस के पकड़ा हुआ है, और वो आज एक स्त्री के मोह में फंस गए। मैंने कल बताया ना, ये 3 गुण बड़े मजबूत हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, और दशरथ जी के पास में 3 ही गुण हैं, एक कौशल्या, एक सुमित्रा, और तीसरी केकई, है ना। और केकई मैंने कल भी बताया था आपको, केकई किसका रूप है? रजोगुण है। और जब आदमी रजोगुण में फंसता है तब क्या होता है? वो रजोगुण में फंसा हुआ जीव वो राम को नहीं भजता, वो संसार को भजता है, वो पद को देखता है, वो उपलब्धियों को देखता है, वो श्रृंगार को देखता है, वो कपड़े को देखता है, उसमें फंस चुका है, वो फंस चुका है। तो तेरे को दुख देने वाला कौन है? कौन तेरे को दुख देने वाला? एक धर्म का एक प्रसंग था भागवत जी के अंदर, और परीक्षित ने पूछा, वो परीक्षित ने पूछा उस बैल से, गाय से, तेरे को दुख देने वाला कौन है? तो धर्म की बात जो जानता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वो एक ही बात कहेगा, मुझे किसी ने दुख नहीं दिया। और हम लोग क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? बोले हम भी एक दूसरे के ऊपर एक लाछन लगा रहे कि इसके कारण मेरे को दुख मिल गया। बोले दुख केवल कर्म का है। इसलिए लखनलाल जी ने एक बात कही, कोई न आओ सुख दुख कर रहा, कोई किसी से कोई दुख नहीं देता। कर्म बन करके बेटा आता है, कर्म बन करके पत्नी आती है, कर्म बन करके संबंधी आता है, और सही बताऊं तो कर्म बन करके पड़ोसी आता है। ये सब कर्म के नहीं है। अब उन्होंने क्या कर, मैं इसलिए रूठ के बैठा, वो समय याद करो जब देवासुर संग्राम के अंदर और तुम्हारा निहत्थे हो गए, और तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन थी? बोले मैं थी। भाई बात मत करो भाई, हाँ सुनने के कई कथा तो क्या भाई देखो कोई, हाँ अरे कोई भी काम करो बात मत करो, बस आधे घंटे की बात है, बात मत करो। मैंने कई बार कहा मेरा तार जुड़ता है और वो तार टूट ना जाए, अगर वो तार टूट गया तो तुम सारे दोषी हो। इसलिए एकाग्रचित्त होकर के इस बात को सुनो, ये हमारी कथा है, ये बिगड़े को सुधारने की कथा है। जो बिगड़ी हुई बुद्धि है ना, उसको सुधारने का उपाय है। हम कोई मनोरंजन के लिए पार्क में नहीं बैठे, हम कुछ लेने आए हैं, और प्रभु के चरणों में बैठ करके उन्होंने क्या कहा है कि आपको मैंने रक्षा करी। अभी बात आई थी ना, जो प्रेम के बदले प्रेम करे, मां केवल सो रहा है, जहां प्रेम के बदले प्रेम मत सो रहा है। और आज के कई ने क्या करा? बोले अपने जाल में फंसा दिया, मोह में फंस गए। हाँ देवी तूने मेरी सहायता करी थी, और आपसे आपने क्या कहा था? बोले कुछ मांग, और मैंने क्या कहा था? बोला कि तुम समय आने पर, ये सबको बताया था।
समय आने पर ये बात याद रखना, ये केकई बड़ी सुंदर है, सुशील है, इसमें बहुत बुद्धि है। तुरंत नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि स्वामी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस समय आपत्ति में हो, विपत्ति में हो, दुख में हो, है ना, अभी मेरा एक कर्जा है, कोई बात नहीं। अरे मेरा और तुम्हारा किसी ने लिया है क्या? जो तुम्हारा वो मेरा, जो मेरा है वो तुम्हारा। क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध है वो क्या, उनकी संसार के सुख के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि भगवान न किसी भक्त को मिला, न साधु को मिला, न संत को मिला, और न ऋषि को मिला, न ब्रह्म ऋषि को मिला। भगवान जब भी मिला तो गृहस्थी को मिला। हम जब गृहस्थी में बैठे हैं ना, हमको वही मिलेगा। बोले कहीं भागने की जरूरत नहीं, मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यहीं पर बैठा, मैं कण कण में बैठा। तो कहीं ने गलत नहीं बोला, बोले नहीं अभी नहीं, अभी आप दुखी हो, हैं? और हम क्या करते हैं, बोले कर्जा चाहिए चाचा, तो दुखी भी हो, है ना, मेरे को मेरा चाहिए, अभी चाहिए। बोलते अब क्या होता, बोले हमने सामने वाले का दुख नहीं समझा, हमने सामने वाले की परिस्थिति नहीं समझी, हमने सामने वाले की अनुकूलता में जो जीवन है, प्रतिकूलता में जो जीवन है, वो उसको हमने नहीं समझा। कि कहीं ने समझदारी करी और उन्होंने कहा नहीं, समय आ गया, है ना, समय आएगा तब मैं आपसे मांगू, ठीक है, तो समय आएगा। अब वो समय आ गया, क्योंकि बुद्धि भ्रमित हो गई, है ना, और उन्होंने तो वर मांग लिए, एक वर से भरत को राज और दूसरे से राम को वनवास, है ना। अब समझना इस बात को, मैंने एक बात कही थी अभी कि पति और पत्नी मतलब माता पिता संतान में कितना ही दिमाग क्यों ना हो, कितनी बुद्धि क्यों ना हो, और कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितनी समझदार क्यों ना हो, फिर भी माता पिता का एक फर्ज बनता है कि इसमें परख करो, और जो कमियां इसमें रह गई है वो कमियों को मैं दूर करने के लिए इसको गुरुकुल भेजूं, या मैं कोई और ऊंचे स्थान पर भेजूं। हर माँ बाप की तमन्ना हो, बोलो होती है ना, जब वो जज बन जाए, पर जज से ऊपर भी होना चाहिए भाई। और फिर सबसे बड़ी बात यहां समझना है, यहां समझना है, पूजना आती है कौन सी तिथि में? मैंने कई बार बताया, पूजना भगवान को मारने के लिए आई है, कौन सी तिथि में आई है? अरे वो भगवान की छठी थी, मैं तिथि पूछ रहा हूं, कौन सी तिथि थी? एक काम करो, चाय पी लो अपने अपने घर पर, तुम नहीं समझोगे। हमारे बेटे का वो तिथि बताओ, तिथि सही होनी चाहिए भाई, तिथि सही होनी चाहिए, ये समझ के चलना। जो भगवान को पूजना छठी वाले दिन, अच्छी बात है, चाहिए छठी पूज रही थी मां, है ना, और पूजना जब आई है वो तिथि याद रखना, वो चतुर्दशी थी। कौन सी थी? चतुर्दशी, है ना, और उसके बाद मार्गश, और यहाँ वनवास कितने दिन का मिल रहा है? कितने दिन का? 14 दिन का। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे चिल्ला रहे थे, बिना उसको ओ कहीं बात आ रही है। कितने दिन का वनवास का? 14 वर्ष का। वहां भी गिनती 14 की है और यहाँ पर भी गिनती 14 की है। फर्क इतना है कि वो चतुर्दशी का दिन था और आज का जो दिन है वो 14 साल का है। आंकड़ा भी है, गिनती हुई है। अब ऐसा क्यों है? अब जरा सा समझने की कोशिश करना। अभी अपने घर में भी सोचना, समझना, कितना भी बड़ा गुना बन जाए, ये 14 स्थान इस शरीर में है। ये शरीर की एक रचना है। शरीर में कितने हैं? 14 स्थान। अब कौन कौन से हैं वो? जिनसे हम चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, क्रियाएं करते हैं,
और खाते हैं पीते हैं जो मर्जी करते हैं ना। यानी कि जीवन का जो सार है वो 14 जगह पर है और इन 14 स्थानों पर अविद्या बैठी है। अविद्या, अविद्या का मतलब वो विद्या नहीं है, मूर्खता है, अज्ञानता है। और अंकटे की भाषा में बताऊं तो ये 14 स्थानों पर अंधेरा है, उजाला नहीं। अब 14 स्थान कौन से? बोले 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। कितने हो गए? 11। अब बचे कितने? 3 बचे। 3 के अंदर 1 चित्त है, 1 हृदय जिसको आप हृदय, दूसरा बुद्धि और तीसरा हमारा अहंकार। कितनी जगह हो गई? 14 है। और ये 14 आप में भी है, राम में भी है, मुझ में भी है, कुत्ते में भी है, फलाने में भी है, सब में 14 है। हाँ, जानवर में 1 कम है, उनमें बुद्धि नहीं, वो कथा में नहीं आएगा, सत्संग नहीं सुनेगा, है ना। अब इन 14 स्थानों पर 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की और 1 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 स्थान है। इन 14 स्थानों पर कब मूर्खता बैठ जाए है कोई पता नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। मुख्य में ये है, मुख्य में ये है, मन और बुद्धि, इसका ही खेल है जीवन का, और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने क्या करा कि के मन में आया क्या? बोले कि मेरे राम में सब कुछ है और 14 स्थान जो है उनमें अविद्या नहीं है, मूर्खता नहीं है। यानी कि मेरा जो राम है ना समझदार है। समझ में आ रही है बात? बोल क्या रही है कि कई ये समझ रही है कि मेरा राम, मैं फिर भी चाहती हूँ तो समझदार है, उसमें सब कुछ है, सारे गुण है उसके अंदर, फिर भी मैं क्या करूं? बोले मैं इसको और गुरुकुल में भेजूं, और गुरुकुल में भेजूं। ले लो एक कार्ड में, तो भोग लग के आया, ले लो थोड़ा थोड़ा, आंख भी खुल जाएगी, खुल जाएगी आंख। भाई एक दूसरे को जल्दी जल्दी देते रहो, उनको मत फटाफट